इस बार 3 बार दिवाली मनानी है। राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का रण चरम पर है। इन राज्यों में बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनावी सभाओं के जरिए जनता से वोट अपील करने में जुटे हैं। इस बीच राजस्थान में भी बीजेपी से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई लोगों के दौरे हो रहे हैं। इन दौरों में दिए गए भाषण में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तस्वीर साफ होती दिखाई दी। बीजेपी के 2 सदस्यीय थिंक टैंक के अमित शाह राजस्थान के चुनावी दौरे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव में भुनाने की तैयारी करते दिखाई दिए। इसके जरिए शाह ने जनता को राम मंदिर आयोजन से जोड़ने की अपील भी की और कहा कि देश इस बार 3 बार दिवाली मनाएगा। शाह ने नावा, मकराना और परबत्सर की सभाओं में राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि इस बार 3 दिवाली मनानी है। पहली त्योहार पर, दूसरी 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर और तीसरी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर ये अपने राजस्थान में इस बार 3 बार दिवाली मनानी है। अरे भाई, ताली बजाते हो, पूछते नहीं हो 3 दिवाली कैसे मनानी है, पूछा तो नहीं आपने। चलो मैं बता दो। तो पहली दीपावली तो दीपावली के दिन मनाओगे ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को कमल की सरकार बनाकर मनानी है और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर मनानी। पार्टी के अंदर खाने में भी कहा जा रहा है कि बकायदा भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, आ रही है भाजपा सरकार की थीम पर कैंपेन तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर में पहली चुनावी सभा की तो वहां भी वे आक्रामक तरीके से राम के मुद्दे पर वार करते नजर आए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने रामनवमी और कावड़ यात्रा पर पाबंदी लगाकर पाप किया है, तो वहीं मोदी चुनावी माहौल में धर्म की राजनीति करना नहीं भूले। कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया। जैसे हालात राजस्थान में पहले कभी नहीं बने, वो पिछले 5 साल में हमने देखे। इसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन ये बात कांग्रेस सरकार ने किया। क्या ऐसी कांग्रेस सरकार को राजस्थान में रहने देना चाहिए? मरुधरा के रण को जीतने और राज बदलने की कवायद में बीजेपी अन्य स्टार प्रचारकों को लेकर उतर रही है और संभव है कि उनके प्रचार में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश के चुनावी माहौल को राममय बनाने के लिए संघ पहले से ही जुटा है। स्वयं सेवक राम ज्योति को प्रदेश के 51,000 मंदिर के साथ साथ घर में पहुंचाने में जुटे हैं। हर मंदिर में 108 परिवारों को अखंड ज्योति रखने के साथ 108 दीपक जलाने का संकल्प दिलाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रदेशवासियों को आमंत्रण देने के लिए मंगल कलश और पीले चावल राजस्थान पहुंचे हैं। ये तो हुई भाषण और संघ की भावना आयोजन का तरीका। इससे राजस्थान सहित देश की तमाम जनता को राम से जोड़ने की बात पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जनता में राम भाव और आस्था जगाने के भी तरीके बताए जा रहे हैं। इसमें राजस्थान के वोटर्स को राम मंदिर से भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश। इसके लिए संघ बंसी पहाड़पुर के पत्थर की चर्चा करेगा। यहाँ की खदानों का पिंड सैंड स्टोन मंदिर में लगा है। इस पर नक्काशी भी सिरोही के पिंडवाड़ा और आबू रोड में हुई है। मंदिर निर्माण में राजस्थान के योगदान को बताया जा रहा है। यहाँ के गौरव को लोगों के बीच प्रचारित करना मकसद है।
संघ के स्वयंसेवक उन सभी लोगों से विधानसभा चुनाव में संपर्क करेंगे जिन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा दिया था। उनको याद दिलाया जाएगा कि आपके योगदान से राजस्थान चंदा एकत्रित करने में शीर्ष पर रहा। प्रदेश के 36,000 गांवों और शहरों से मंदिर के लिए चंदा मिला। 515 करोड़ रुपए से अधिक निधि का समर्पण, ये चंदा देश में सर्वाधिक था। राजस्थान में लगेंगे भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार। आ रही है भाजपा सरकार के होर्डिंग। ये होर्डिंग मध्य प्रदेश में पहले से लगाए गए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की। बीजेपी को उम्मीद है कि राजस्थान में भी कांग्रेस ऐसी ही प्रतिक्रिया देगी और फिर होर्डिंग पॉलिटिक्स का बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी की राम भाव और राज धर्म नीति से हटकर राजस्थान कांग्रेस ने भी मंदिर कैंपेन का जवाब देने की तैयारी की है। भाजपा के राम मंदिर से जुड़े कैंपेन के जवाब में कांग्रेस पिछले 5 सालों में मंदिर में हुए काम गिनाएगी। आपको बता दें, गहलोत सरकार ने देवस्थान विभाग, पुरातत्व विभाग और संग्रहालय विभाग और पर्यटन विभाग के जरिए प्रदेश के मंदिर, धार्मिक स्थल और स्मारकों पर करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए। सीएम अशोक गहलोत ने अपने भाषणों में इसका जिक्र करना शुरू किया है। पार्टी मंदिरों पर हुए खर्च की लिस्ट जल्द ही स्टार प्रचारकों, स्थानीय नेताओं और उम्मीदवारों को भेजेगी। बहरहाल चुनावों में बीजेपी की रामलला में आस्था के भाव जगाने का ये तरीका और कांग्रेस के जवाब कितने सच साबित होंगे, ये तो राज्य में चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।